नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P प्लस क्यू प्लस आर 21 के बराबर है, 2P प्लस 3Q, 2Q प्लस 3R, 2R प्लस 3P इसके बराबर है। आपसे 1/P 1/Q 1/R की वैल्यू पूछी जा रही है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव सवाल है। अब देखते हैं कैसे होगा। तो देखो, सबसे पहला काम तो ये करो, आप कहोगे कि भाई इस रेशियो के हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि मेरा 2P प्लस 3Q किसके बराबर होगा। 14 टाइम्स K या X बोल सकता हूं। 2Q प्लस 3R किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे ये वैल्यू हमारी हो गई 11 टाइम्स X। 2R प्लस 3P किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे ये होगी 10 टाइम्स X। अगर मैं टोटल करूं तो मुझे मिलेगा 5P, क्योंकि 2P देखो यहाँ है, 2P यहाँ है और 3P यहाँ है, 5 हो गया। 3Q और 2Q 5 हो गया, 3R और 2R भी 5 हो गया। तो तीनों 5-5 बार आएंगे, तो मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू हमारी बनेगी 5 टाइम्स P प्लस Q प्लस R। तो 14 11 25 10 35 हो गया, तो ये वैल्यू 35X हो गई। तो P प्लस Q प्लस R आपका कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई 5 से अगर काटूंगा तो बनेगा 7 टाइम्स X। और अगर ये 7 टाइम्स X बना और आपको पता है सवाल में 21 के बराबर है, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब X3 आने का फ़ायदा क्या हुआ, X3 आने का फ़ायदा ये हो गया कि ये जो तीनों इक्वेशंस हैं मेरे पास, इन तीनों इक्वेशंस की मुझे एक्चुअल वैल्यूज़ पता चल गई, राइट। आई नो एक्चुअल वैल्यूज़ नाउ, ऑल्दो इन एक्चुअल वैल्यूज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं अभी आपका थोड़ा सा अगर आपको ईज आउट करूं, ये एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं, आपको अल्टीमेटली रेशियो निकालना है। तो अगर आप X के टर्म में ही PQR को कैलकुलेट कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देयर इज नो नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X, अल्टीमेटली रेशियो निकालना है तो वो कट जाएगा। तो ये स्टेप रिडंडेंट है, अगर आप ना करें तो भी चलेगा, बट मैंने करके इसलिए दिखा दिया है ताकि आपको अटपटा ना लगे, इसकी ज़रूरत नहीं थी। मतलब मैं अगर सीधे 2P प्लस 3Q को मैं सीधे 14 लिख दूं, 2Q प्लस 3R को मैं सीधे 11 लिख दूं, 2R प्लस 3P को अगर मैं सीधे 10 लिख दूं और मैं सॉल्व करूं, तो PQR का रेशियो या 1/P 1/Q 1/R का रेशियो करेक्ट ही आएगा। ये जो 21 कंडीशन दी है, इसकी ज़रूरत तब होती जब मुझे PQR की अलग अलग वैल्यू निकालती होती। भाई मैं अगर सबके आगे X लिख रहा हूं, मान लिया लिख दूं, और मैं PQR की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करूं, तो P की वैल्यू में भी X आएगा, Q की वैल्यू में भी X आएगा, R की वैल्यू में X आएगा, वो कट जाएगा। तो X की वैल्यू 3 है, इसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए ये स्टेप आप समझ लें। और इसके आगे अगर मैं इसको सॉल्व करने चलूं कि मुझे सॉल्व करना है तो मैं कर सकता हूं, ठीक है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? क्या करूंगा मैं, आप कहोगे कि भाई देखो, सबसे पहले तो किन्हीं भी दो इक्वेशन को यूज करके पहले एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लो। बट एक फायदा है, अगर आपने ये काम कर लिया है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि P प्लस क्यू प्लस आर 21 के बराबर है। अगर आप इसको यूज करेंगे तो आप कहेंगे कि हमारा जो P प्लस क्यू प्लस आर है 5 गुना, ये वैल्यू आपकी यहां 35 ही आएगी, X है नहीं अब, तो आप कहोगे ये 7 के बराबर। फिर आप घबराना मत कि यार ये तो 21 है, यहां पर कोई बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, हमने जो लिखा है उससे 7 आ गया तो ठीक है, हमें अल्टीमेटली रेशियो निकालना है तो हम 7 का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर। देखो यहां P प्लस क्यू की वैल्यू, यहां 2P प्लस 3Q दिया हुआ है। अब मुझे किसी भी तरह से PQR को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, तो एक वेरिएबल मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहां क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां P की वैल्यू को Q और R के टर्म में रखने जा रहा हूं यहां, तो ये बनेगा 2 इंटू 7 माइनस Q माइनस R प्लस 3Q इज इक्वल टू 14, रख दिया। अब ये बनेगा 7 दूनी 14 माइनस 2Q माइनस 2R प्लस 3Q बराबर 14, 14 से 14 कट गया, यहां से आपको मिल रहा है Q बराबर 2R। Q की वैल्यू 2R के बराबर है। तो मजेदार बात क्या है कि अगर Q 2R है तो 1/Q और 1/R का अगर मैं रेशियो निकालूंगा, Q R का दुगना है, तो 1/R 1/Q का दुगना होगा, ये वैल्यू 1:2 में आएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दो ऑप्शन ऐसे हैं, ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, बट यहां दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। 1/Q 1/R में
ये भी 8 दूनी 16 है, 4 दूनी 8 है। तो अभी मैं पता नहीं चल रहा कि उत्तर एग्जैक्टली क्या है, बट एटलीस्ट मुझे ये वैल्यू मिली है। अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा और अब पी के बारे में कुछ गणना करने की कोशिश करेंगे। पी के बारे में गणना कैसे होगी? क्यू अगर हमारा 2r के बराबर आ गया तो ध्यान से देखिएगा, यहां से आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी, क्यू 2r आ गया, पी को आर के टर्म में निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। हाउ डू वी फिगर आउट कि वो कैसे कैलकुलेट होगा? क्यू की वैल्यू 2r, आप यहां क्यू की वैल्यू 2r रख दो तो आपको मिल जाएगा 5r इज इक्वल टू 11। आर की वैल्यू क्या हो गई? 11/5। अब देखिए, ये सवाल एग्जाम में करना इतना आसान नहीं है, बहुत सुप्रीमली कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, राइट। बट अभी चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इन सवालों को कर लो, बट एग्जाम में ऐसे सवालों से बच के रहना है। ये लास्ट राउंड के सवाल हैं, टाइम मिलेगा तो करना, नहीं तो नहीं करना। ये पता होना बहुत जरूरी है कि भाई ऐसा सवाल आया तो ये कैलकुलेटिव सवाल है, ठीक है। आर की वैल्यू 11/5 हो गई। अगर मैं क्यू को 2r रखूंगा, सॉरी 11/5 भी गलत लिखा मैंने। अगर मैं क्यू को 2r के बराबर रखूंगा तो ये बनेगा 3 दूनी 6, दूसरी इक्वेशन में 2 दूनी 4 3 7, आर बराबर 11, तो आर की वैल्यू 11/7 हो गई। आर हमारा 11/7 हो गया। आर अगर 11/7 हो गया तो क्यू की वैल्यू भी निकल गई, 22/7 हो गया। अब पी मुझे यहां से निकालना पड़ेगा, तो पी की जो वैल्यू होगी वो होगी 7 माइनस क्यू माइनस आर, 7 माइनस क्यू माइनस आर। तो यहां पर अगर मैं एलसीएम लूंगा 7 को तो ये बनेगा 49 माइनस 33, 16, ठीक है। 49 माइनस 33 16 बन जाएगा, 16/7। तो ये कुल मिला के वैल्यूज हो गई पी क्यू आर की। अब जब ये निकल गया तो अब आगे का जो राउंड है वो कर लेते हैं भाई, आगे का सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं जरा इस पार्ट को हटा देता हूं सो दैट यहां पर मैं लिख पाऊं। तो अब आगे कैसे लिखोगे आप कहोगे 1/p की वैल्यू क्या होगी? तो 1/p की वैल्यू आएगी 7/16। तो मैं लिखूंगा 1/p 7/16 होगा। 1/q क्या होगा? 7/22। 1/r क्या होगा? 7/11। अब देखो सारी जो वैल्यूज है ना, इसमें क्या हुआ, 7 से 7 तो कट ही गया। इसके बाद अगर आपको अब सिंप्लीफाई करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? 11 मतलब 22 और 16 का एलसीएम क्या बनेगा? 22 और 16 का एलसीएम लोगे आप तो यह है 2 × 11 और ये तो है ही 2 की पावर 4। तो एलसीएम आपका वही बनेगा 16 × 11 176। तो अब 176 से सबको गुणा करेंगे हम, 176 से गुणा करेंगे, राइट। 16 से काटोगे 11 बन जाएगा तो यहाँ 11 आ जाएगा। 22 से काटोगे तो ये 8 बार जाएगा तो ये 8 आ जाएगा। और ये अगर 8 आया तो ये 16 आएगा, तो डबल आना ही है। तो 11 8 16 आपका उत्तर हुआ, आंसर हुआ सी। तो ये कैलकुलेटिव सवाल है अनटिल अनलेस की आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आपने बाकी सवालों को धड़ाधड़ उड़ा दिया, ये सवाल नहीं होने वाला। इट्स टफ क्वेश्चन, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये डीपीक्यू पसंद आया होगा। एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।